ठीक है बेटा, हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, अपना होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या होता है बेटा, होलो का मींस खाली। ठीक है, खाली का मतलब अगर हम कहें, आपने पाइप देखा होगा, पाइप खाली होता है, ठीक है, और खाली होता है जैसे अपने जादूगर होता है और जादूगर उसको हाथ में ले लेते हैं, लो वाले जो पाइप होते हैं उनको क्या होता है, होलो सिलेंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी कुछ थिकनेस भी होती है। ठीक है, उस पाइप की नेग्लिजिबल थिकनेस होती है, बट हमने अगर मिट्टी के जो अपने सीमेंट के पाइप आते हैं जो बड़े नालों वगैरह में लगते हैं, उनकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, होलो सिलेंडर। और सेंटर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये क्या होगी, इसकी एच हो गई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसको, ये स्मॉल आर है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरनल रेडियस। स्मॉल आर इज इंटरनल रेडियस। ये आपकी क्या रहेगी बेटा, इंटरनल रेडियस। और कैपिटल आर को हम क्या बोलते हैं बेटा, आउटर रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से इसका CSA निकालना पड़ेगा, वही दो फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होंगे। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का CSA क्या आएगा भाई आपका, अब CSA ऑफ होलो सिलेंडर, अब यहाँ पे आपके बेटा दो सरफेस हो गए, क्योंकि दो रेडियस हो गई, एक तो अंदर की रेडियस अलग है और बाहर की रेडियस अलग है, तो इसके दो फेसेस हो गए। CSA क्या बनेंगे, दो बनेंगे, एक तो इंटरनल CSA, एक आपका आउटर CSA। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंटरनल CSA प्लस आउटर CSA, क्या बनेगा, आउटर CSA। इंटरनल CSA के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, इंटरनल रेडियस और एस, तो दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई कैपिटल आर एच, क्योंकि आउटर रेडियस हमने क्या लिए, कैपिटल आर लिए, तो 2 पाई आर। अब यहाँ से 2 पाई आर आपका कॉमन है, 2 पाई एच कॉमन है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, ये क्या हो गया भाई आपका, CSA हो गया किसका, होलो सिलेंडर का। CSA होलो सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया करना है। तो टोटल सरफेस एरिया देखो बेटा क्या आएगा, ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया हम बात करेंगे, तो यहाँ बेटा दो फेसेस तो आने आने हैं। उसके बाद अब आपको बताया था मैंने, कुछ ना कुछ क्या होती है, थिकनेस होती है, और थिकनेस होती है उस पाइप की, और ये आपकी इंटरनल रेडियस अलग है, आउटर रेडियस अलग है। तो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ऐसा है पाइप आपका, ऐसा है, और ये क्या हो गई, ये स्मॉल आर हो गई, सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, कैपिटल आर हो गई। तो ये जो कुछ थिकनेस है, इसका भी एरिया आएगा, ये क्या है, जो डिस्क बड़ी है इसका भी एरिया आएगा बेटा साथ में। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं डिस्क, क्या बोल रहे हैं, डिस्क। ठीक है, तो कितनी डिस्क हो गई, एक तो आपके टॉप पे है और एक आपके बॉटम पे है, और ये दो CSA आने आने हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल CSA प्लस में क्या बोलो, आउटर CSA, और प्लस में आप बोलोगे एरिया ऑफ डिस्क, एरिया ऑफ बेटा दो डिस्क है, एक तो टॉप पे है, एक बॉटम पे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया ऑफ टू डिस्क। डिस्क बोल दो, रिंग बोल दो, एक बार एरिया ऑफ टू रिंग बोल दो। ठीक है, अब इसका CSA देखो, तो यहाँ पे क्या है, इंटरनल के लिए भाई आपका 2 पाई आर एच, इसके लिए 2 पाई कैपिटल आर एच, और इसके लिए आप क्या लिखोगे, 2 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या रहेगा बेटा आपका टोटल सरफेस एरिया रहेगा किसका, होलो सिलेंडर का। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और ये इस राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कह रहे हैं, जैसे राइट सर्कुलर कौन पढ़ा था आपने, ये आपका क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि ये बेस के ऊपर हाइट क्या होती है आपका, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले थे, और ये इसका बेसिक सारे से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या कह रहा है, यहाँ पे द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, हाइट कितनी है भैया, 14 सेंटीमीटर है, एंड
सरफेस एरिया कितना है आपका 88 सेंटीमीटर। आपसे क्या करें फाइंड डायमीटर, डायमीटर कब आएगा तो आपके पास रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें तो हम क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले मान लो रेडियस हमें फाइंड करें तो लेट r विद द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमने क्या मान ली, r रेडियस मान ली राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमें क्या दे रखा है बेटा, और हमें हाइट दे रखी है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर। हमें क्या दे रखा है, CSA दे रखा है, तो CSA ऑफ सिलेंडर लिख लो, कितना दिया है बेटा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो CSA ऑफ सिलेंडर आपको बताया था क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपका होता है 2 पाई RH, और ये हमें कितना गिवन है 88, हमें r फाइंड करनी है। तो 2 और जब पाई की वैल्यू जब तक हमें ना गई तो हमें क्या यूज करनी है 22/7, तो पाई कितना आ गया 22/7 हो गया। भाई यहाँ पे r आपका h की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 14, तो ये 88, तो 7 से काट दो, 7 दूनी 14, ये सारा मल्टीप्लाई में कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो r के पास कितना आ गया बेटा 88, और यहाँ पे 2 इंटू में 22 इंटू में 2, ठीक है। यहाँ से हमने 2 से काटा तो 22 से काटा, 22 और 88, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, r कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। हमें तो क्या निकालना, डायमीटर निकालना है, और डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ r, और 2 इंटू 1 दैट इज कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमें फाइंड करना है।